क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल आउट ऑफ ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट 11x माइनस 48 ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस आउट ऑफ ब्रैकेट और इन ब्रैकेट 11x माइनस 48। अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे? काफी सिंपल है, आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस 11x माइनस 48। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, जैसे के वैसे लिखेंगे। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर जैसे के वैसे इज इक्वल, अबे देखो आउट ऑफ ब्रैकेट 2 है, दैट इज मीन इस 2 से इस होल ब्रैकेट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस होल ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट इज मीन 11 2 जा 22, x as it is. Then sign is minus, so take minus. 2 8 जा 16, carry 1. 2 8 जा 16, carry 1. 2 4 जा 8 plus 1 9. That is mean x square is equal 22x minus 96. Understand this one? फिर से एक बार बताता हूँ, क्या क्या हमने एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इस 2 से हम होल ब्रैकेट में जो भी संख्या उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 जा 22x, x है इसलिए x एज इट इज, माइनस 48 2 जा 96, 48 2 जा 96। अंडरस्टैंड दिस वन? एक्स स्क्वायर इज इक्वल 22x माइनस 96। अब इसको हम क्या करेंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल 22x माइनस 96। हम क्या करेंगे, इसको पूरा इधर ले लेंगे, यानी क्या होगा, ये 22x यानी क्या, यहाँ साइन है, दैट इज मीन पॉजिटिव, साइन है इसका मतलब पॉजिटिव। इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस, यानी एक्स स्क्वायर ये इधर ले आ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस 22x, साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस 22x और ये माइनस 96 है तो ये इज इक्वल के इधर आ रहा है, यानी इसका मतलब प्लस 96 इज इक्वल 0। अब देखो हमने क्या किया, 22x माइनस 96 को इधर ले लिया, उधर क्या बचा, नथिंग में ओनली 0, क्या बचा, कुछ भी नहीं है ना, 0 बचा। यानी कहने का मतलब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 96 इज इक्वल 0। समझ में आया? काफी सिंपल है। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल 22x माइनस 96, हमने इसको एक्स स्क्वायर ये इज इक्वल है तो हमने सब इधर ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, जब हम कोई भी संख्या इज इक्वल के इधर ट्रांसफर करते हैं तो इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी यहाँ साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, और इधर आते हो क्या होगा, माइनस 22x, और ये माइनस 96 है, यानी ये हो जाएगा प्लस 96 इज इक्वल 0, यानी सब इधर आ गया तो वहां कुछ भी नहीं बचा, यानी 0। अंडरस्टैंड दिस वन? अभी यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 96, यानी हमें इस 96 के फैक्टर निकालने, 96 से क्या निकालने, फैक्टर निकालने। लेकिन कैसे फैक्टर निकालने, जिसकी एडिशन, यहां साइन देखो, जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस 22, याद रखो, जिसका एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस 22, जिसका एडिशन क्या आना चाहिए, माइनस 22, और एडिशन के साइन कौन से, एक तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, यानी 96 के हम कुछ इस तरह से फैक्टर निकालेंगे कि जिसका एडिशन माइनस 22 हो। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ 96, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 96 के इस तरह से फैक्टर निकालने हैं, या उसके गुणनखंड ऐसे निकालने हैं कि जिसका एडिशन माइनस 22x आता हो, यानी वो है 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 6 6 जा 36, कैरी 3 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 96, यानी 16 6 जा 96 और 16 और 6 दैट इज मीन 22, 16 प्लस 6 22, यानी हमें 22, लेकिन कौन सी चाहिए, माइनस 22, यानी कहने का मतलब माइनस 16
-16 -6 और यहाँ क्या है x, सो हम यहाँ लगाएंगे x। कहने का मतलब जहां हमें -22x लिखना है, जहां हमें -22x लिखना है वहां हम क्या करेंगे, -16 -6 यानी इसके फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके फैक्टर लिखेंगे, यानी x² -22x प्लस 96 इज इक्वल 0, यानी 96 से हम कुछ इस तरह से फैक्टर लिखेंगे कि जेने -22x -16 एंड -6। सो चलो पुट करते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ जहां -22x है वहां हम अब क्या पुट करेंगे, -16 -6 यानी x², अब ये ना लेते करेंगे -16x -6x एंड प्लस 96 एज इट इज इक्वल 0। ये समझ में आया? हमने क्या किया कि जहां -22x यानी जो फैक्टर है वहां फैक्टर निकलेंगे -16x या और -6। समझ में आया? दोनों का एडिशन कितना है 22। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर यहाँ 6 भी लिख सकते हो, यानी कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, x² -6x -16x प्लस 96, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ऐसे लिख के देखते हैं। सो हमने क्या किया कि यहाँ जैसे 96 के हमने 6 16 96 यानी -6 -16 यानी -6 एंड 16x दैट इज मीन -22x। यहाँ हम चलो पुट करते हैं x² -6x -16x, ये हो गया -22x एंड प्लस 96 एज इट इज इक्वल 0। समझ में आया? मैं थोड़ा रफ कर दे लेता हूँ। सो x² -6x -16x प्लस 96 इज इक्वल 0। चलो यहाँ से इन दो में से और इन दो में से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ क्या है, x² एंड -6x, यहाँ x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, हम आउट ऑफ निकालेंगे x। क्या कहे, x बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा, स्क्वायर है तो यानी एक x यहाँ बच गया, माइनस और यहाँ क्या है 6x, तो ऑलरेडी हमने आउट ऑफ ब्रैकेट लिया है। समझ में x -6 क्या क्या x² में से हमने x निकाला तो एक x बच गया है, वो x -6, x ऑलरेडी बाहर है इसलिए हमने एक ही बार लिया x इन ब्रैकेट x -6। नाउ हियर साइन इज माइनस, यहाँ 6 और 96 में हम किसी क्या कॉमन निकल सकता है, 16, क्योंकि 16 के टेबल में 96 आता है। सो 16 यानी इन ब्रैकेट x। अब यहाँ देखो माइनस क्या हो गया, आउट ऑफ ब्रैकेट साइन है, साइन ब्रैकेट के आउट में क्या है माइनस, सो अंदर का जो साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ -16 निकालो तो x, यहाँ क्या प्लस 96 होते हैं, क्या हो जाएगा माइनस, क्यों तो साइन चेंज हो जाएगा। 16 6 96, साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस है, जब आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन ऑलरेडी चेंज हो जाते हैं। सो इज इक्वल 0। सो में हमें दो फैक्टर कॉमन दिख रहे हैं, x -6 एंड x -6। ये समझ में आया? हमने क्या किया, सिंपल x को कॉमन निकाला, x -6 या 16 को कॉमन निकाला, लेकिन साइन माइनस होने की वजह से जो ब्रैकेट के अंदर के साइन है वो चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब हमारे पास है x -16 एंड एक कॉमन है और वो है x -6। ऐसे दो हमें ब्रैकेट्स मिले हुए हैं, कौन से, x -16 एंड x -6। ओके, ये दो बार है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, x -6 एंड x -16। अंडरस्टैंड? समझ में? हमने क्या किया कि यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट एक सर के इसलिए एक ही बार लिखेंगे, यानी x -6 एंड दूसरा क्या बचा, x -16। अंडरस्टैंड? दिस वन इज इक्वल 0। मैं थोड़ा ऊपर रब कर लेता हूँ। सो हमारे पास क्या आया, x -6 एंड x -16 इज इक्वल 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे आगे के स्टेप में कि x -6 इज इक्वल 0 एंड और x -16 इज इक्वल 0। समझ में आया? x -6 इज इक्वल 0 एंड x -16 इज इक्वल 0, यानी कहने का मतलब x इज इक्वल, अब ये 6
इज इक्वल के उधर ट्रांसफर करेंगे यानी x की वैल्यू होगी यहाँ -6 है तो इधर हो गया 6 +6 यानी x की वैल्यू होगी x इज इक्वल 6 वही यहाँ x -16 इज इक्वल 0 दैट इज मीन x इज इक्वल -16 मीन +16 -16 मीन +16 सो हमारे जो गुणनखंड है या जो वैल्यू निकली हो 6 एंड 16 जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर है या गुणनखंड है वो 6 एंड 16 अंडरस्टैंड दिस वन काफ़ी वेरी सिंपल अगर समझ में ना आए तो मुझे एक बार फिर से पूछो मैं और एक बार रिपीट करूँगा और आशा करता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले इसके पहले के जो प्रॉब्लम्स है उसकी लिंक आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगी सो मिलते एक नए वीडियो के साथ एक नए प्रॉब्लम्स के साथ तब तक के लिए हैव अ नाइस डे